सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जगत नारायण जी इसे कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आपके इस रंजीत चोपड़ा ने राजनीति में आकर मुझे लगता है कि अपनी बर्बादी की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया। कहीं इसका उल्टा न हो जाए मिस्टर विकास वर्मा। रंजीत चोपड़ा आपकी बर्बादी का सबब न बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा जगत नारायण जी। आपको शायद एक पुरानी कहावत याद नहीं है। कहते हैं कि कौवों के शाप से गांव नहीं उजड़ा करते। और आपको तो शायद मालूम नहीं कि रंजीत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वो तो बेचारा फंस चुका है। एक जवान लड़की के पेट में पल रहे नाजायज बच्चे का बाप है। और फिर ऐसी खबरों को फैलते हुए वक्त नहीं लगता है। आप तो जानते हैं कि जनता कितनी जज्बाती होती है। क्या यह सच है कि रंजीत चोपड़ा देखिए, सच और झूठ का फैसला तो मीडिया करती है, लेकिन जनता ये जानती है कि छपे हुए शब्द झूठ नहीं बोलते। विकास वर्मा, रंजीत चोपड़ा की छवि बिगाड़ने की साजिश कहीं आपने तो नहीं की? जगत नारायण जी, आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपनी छवि बनाने में यकीन करता हूं, दूसरे की छवि बिगाड़ने में नहीं। और फिर राजनीति में तो अपनी छवि बनाने के लिए कई तरह की टेढ़ी मेढ़ी चालें चलनी पड़ती हैं, कई पैतरे बदलने पड़ते हैं। फिलहाल तो अभी आप रंजीत चोपड़ा का तमाशा देखिए। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैंने 4 महीने तुम्हारा इंतजार किया रंजीत, लेकिन तुम नहीं लौटे, तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर तुम्हें मेरी इस मजबूरी का पता चलेगा रंजीत, तो तुम खुद मुझे लेने आओगे। जानते हो मेरी वो मजबूरी क्या है रंजीत? आई एम प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जानते हो उस बच्चे का बाप कौन है? उस बच्चे के बाप इकबाल, तुम हो रंजीत। कैसेट रिवाइंड करो। तुम उस बच्चे के बाप तुम हो रंजीत। और कर्नल भाई, अब तक इस कैसेट से इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आता ये लड़की कौन है, कहां है। ले करो। लेकिन तुम नहीं लौटे, तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर तुम्हें मेरी इस मजबूरी का पता चलेगा रंजीत, तो तुम खुद मुझे लेने आओगे। जानते हो मेरी वो मजबूरी क्या है रंजीत? आई एम प्रेग्नेंट। और जानते हो उस बच्चे का बाप कौन है? उस बच्चे के बाप तुम हो रंजीत। तुम। मैं जानती हूँ रंजीत, तुम इस बच्चे को समाज के सामने जरूर अपनाओगे। मेरी खातिर ना सही, इस नहीं इकबाल, नहीं। इसमें से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे पहुंचा जाए इस लड़की तक? तो काम करो, ये वीडियो कैसेट जरा बाहर निकालो। ठीक है करना। गैलेक्सी वीडियो पार्लर। इकबाल, इस वीडियो कैसेट पर ये जो स्टिकर लगा हुआ, इस पर गैलेक्सी वीडियो पार्लर का नाम और पता लिखा है। हो सकता है इसी पार्लर से इस लड़की ने अपनी शूटिंग करवाई हो।
हाय रंजीत, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें याद है रंजीत, तुम कहा करते थे कि मैं किसी भी फिल्मी हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी भी हीरोइन की छुट्टी कर सकती हूँ। और याद है रंजीत, तुम मुझे एक बड़ी फिल्म में काम दिलाने वाले थे। यस सर, इस वीडियो ये लड़की हम ही से बनवाई थी। कब? 4-5 दिन हो गए सर। अच्छा वीडियो भाई, अन्ना हिंदी समझेगा कि नहीं पता नहीं। अन्ना, जिस चौकरी ने तुमसे वीडियो शूटिंग करवाया था, वो चौकरी को तुम जाति तौर पर पहचानता क्या? बोले तो पर्सनली? नहीं सर, हम उसको पर्सनली नहीं जानता सर। वो लड़की यहाँ स्टूडियो में आई थी? ये शूटिंग तुमने यहीं पे की थी? नो सर, ये लड़की होटल पैराडाइज में ठहरी थी, हमको उसने उधर ही बुलाया था। होटल पैराडाइज? उसके साथ और कौन था? वो अकेली थी सर। अकेली लड़की को तुमने शूट किया? बोले तो उसका वीडियो बनाया। कौन से रूम में ठहरी थी? रूम नंबर 203। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू होटल पैराडाइज। बुकिंग चाहिए सर आपको? ओह, कैन आई हेल्प यू? मुझे मिस आकांक्षा से मिलना है। उनके रूम का नंबर क्या है? ओके, जस्ट अ मिनट सर। Come in. तुम? एक्सक्यूज मी। वेलकम टू होटल पैराडाइज सर। आपकी कोई बुकिंग है सर? जी नहीं, लेकिन एक जानकारी चाहिए। क्या आपके इस होटल में रूम नंबर 203 में कोई आकांक्षा नाम की औरत ठहरी हुई है? जी सर, आपको उनसे मिलना है? जी हाँ, वो अकेली ठहरी हुई है या उनके साथ और भी कोई है? वो तो अकेली ठहरी हैं, पर अभी अभी कोई उनसे मिलने आए हुए हैं। एक बार
लगता है हमें यहाँ पहुंचने में देर हो गई। खून के ताजा नशे इस बात का सबूत है कि आकांक्षा मारी जा चुकी है। यानी हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही कोई यहाँ आकर आकांक्षा का काम तमाम कर चुका है। लेकिन एक बात अपनी हटी हुई खोपड़ी में नहीं बैठती कर्नल भाई, कि दिन दहाड़े वो आकांक्षा की लाश यहाँ से बाहर कैसे ले गया होगा। बस बाथरूम चेक करो। नहीं, कुछ नहीं कर्नल भाई। बात ये बिखरा हुआ सामान देखकर लगता है कि किसी बड़े सूटकेस में लाश को डालकर कातिल ऐसे भाग गया। कम ऑन मूव, लेट्स गो। मैडम, याद में आकांक्षा से मिलने आया था, क्या आपने उसे यहाँ से वापस जाते हुए देखा? जी हाँ, वो अभी अभी गए हैं, लेकिन उनके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। ओह नो, तो एक बात। क्या कहा आपने? आपको लड़की का पता मिल गया? आपके वहां पहुंचने से पहले वो लड़की गायब हो गई। लेकिन हमें पूरा शक हो गया कि उसे मार दिया गया है। कातिल का हुलिया भी हम जानते हैं, होटल साहब से हमें पता चला, लेकिन अब तक आकांक्षा की लाश हमें नहीं मिली। कातिल जरूर कोई दरिंदा होगा जिसने एक प्रेग्नेंट लड़की का कत्ल कर दिया। प्रेग्नेंट? लेकिन ये आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी? हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए झूठ बोल रही हो, लेकिन अगर आप ही कह रहे कि वो प्रेग्नेंट थी तो फिर नहीं, मैं कैसे यकीन से कह सकता हूं? मुझे कुछ नहीं मालूम। कर्नल, अगर आकांक्षा छोटी थी तो उसका कत्ल क्यों किया गया? मेरे ख्याल से जिसने भी उसे प्लान किया था, शायद उसी ने उसे मार दिया, ताकि लड़की के पकड़े जाने के बाद कहीं वो सारी सच्चाई और उस शख्स का नाम न बता दे। लेकिन मिस्टर चोपड़ा, बेहद हैरानी मेरी सच्चाई यह है कि आकांक्षा ने होटल रूम से जो फोन्स किए थे उसमें एक नंबर आपके घर का भी है। हमने होटल से फोन कॉल्स की लिस्ट चेक की है। एनीवे, अगर आकांक्षा जिंदा है और वो हमें मिल गई तो वो ये भी बता देगी कि उसने आपके घर पे फोन पे किससे बात की थी। और अगर वो मर गई है, उसकी लाश मिल गई, तो हमें उसके कातिल का पता लगाना होगा। फेमस फिल्म स्टार रंजीत चोपड़ा, लोगों के दिलों का राजा, तू गया? You're finished, absolutely finished. अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। जो तेरा पॉलिटिकल कैरियर है ना, शुरू होने से पहले फिनिश्ड। इधर आकांक्षा की लाश मिली और इधर तेरी स्टोरी फिनिश्ड।
लाश